सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम लोग इसका करने वाले एग्जाम्पल 1.4। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग को बोला है इफ़ N2 गैस इज बबल थ्रू अ वाटर 298 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल ऑफ द N2 गैस विल बी डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है गाइस, तो वो बोला है कि N2 गैस को हम लोग बबल करवा रहे किसी सॉल्यूशन के अंदर, मतलब वाटर के अंदर करवा रहे। डायरेक्टली बोला है हम लोग को कि वाटर के अंदर हम लोग को N2 गैस को बबल करवा रहे। देखिए गाइस, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारा वाटर फिल किया हुआ है। ठीक है गाइस, जिसके अंदर हमारा एक वाटर फिल किया हुआ है, उसके लिए हम लोग N2 गैस बबल्ड करवा रहे, मतलब हम लोग अंदर बबल्ड करवा रहे। N2 गैस हम लोग यहाँ से बबल करवा रहे। ठीक है गाइस, तो N2 गैस यहाँ से बबल हो रही है। ठीक है गाइस, N2 गैस हमारी यहाँ से बबल करवा रहे। तो बोला है कि हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस विल डिजोल्व, मतलब कितने मिलीमोल्स N2 गैस यहाँ पर डिजोल्व हो गई गाइस। ये हम लोग को बताना है कि कितने मोल, मिलीमोल, मोल भी नहीं बोला है, कितने मिलीमोल। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हमको याद भी रहेगा। ठीक है, तो कितने मिलीमोल्स यहाँ N2 में डिजोल्व हो गए। उसके बाद हम लोग को बोला है कि अज्यूम कर लो, अज्यूम करना है हम लोग को कि N2 गैस एक्सर्टेड प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज 0.987 बार, मतलब जो N2 गैस का जो पार्शियल प्रेशर है जो सॉल्यूशन पे जो अप्लाइड हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.987, मतलब बहुत कम उसका वेपर प्रेशर जो अप्लाइड हो रहा है हमारी वाटर सरफेस के ऊपर। अगर ज़्यादा उसका प्रेशर होता गाइस तो गैस बाहर नहीं निकल जाती इजीली, पर उसका प्रेशर, उसका जो जो प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर है जो उसका जो सरफेस पे जो लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है गाइस। इसकी वजह से उसके कुछ मोल्स, जो मिली मोल्स हम लोग को बोला है ना, उसकी वजह से कुछ मिली मोल्स जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो चुके हैं गाइस। ठीक है, इसका अगर प्रेशर अगर ज़्यादा होता गाइस तो ये जो N2 गैस है ये फटाक से बाहर निकल जाती, तो फटाक से बाहर निकल जाती तो इसका हम लोग को कोई मोल्स हम लोग को अंदर मिलते नहीं। तो गाइस ये प्रेशर हम लोग को ये बता रहा है कि जो इसका जो पार्शियल प्रेशर हमें ये बता रहा है कि जो N2 गैस है यहाँ डिजोल्व हुई है, ये जो कुछ ना कुछ उसकी सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे, जो ये वाटर का सरफेस है ना, इस पर कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर लगा रही। तो इसकी वजह से हम लोग को यही बताना है कि जो मिलीमोल्स है वो कितने डिजोल्व हुए हैं वाटर सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लोग को बोला है क्वेश्चन में गिवन डेट द हैंडी लो कांस्टेंट फॉर N2 गैस इज 293 केल्विन पे कितना दिया हम लोग 76.48 किलो बार दिया है। ठीक है गाइस, तो हम लोग को हैंडी लो कांस्टेंट भी दे दिया है। तो इसका मतलब हम लोग अब समझ ही गए कि इसको हैंडी लो के फॉर्मूले से फाइंड करना होगा गाइस। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन डेटा जो हमारी हैबिटेट, सबसे पहले वही लिखेंगे। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा हम लोग को हैंडी लो कांस्टेंट दिया, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं। केज दिया हम लोग को 76.48 किलो बार। गाइस किलो बार दिया है तो इसको बार में कन्वर्ट कर लेते हैं। वन 1 किलो हमारा कितना होता है गाइस, 1000 होता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे सीधे हमारा कितना आ जाएगा 76480 बार हमारा निकल के आ जाएगा हैंडी लो कांस्टेंट। ठीक है गाइस, अब उसके बाद हम लोग को पार्शियल प्रेशर दे रखा है N2 का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 भी लिख लेते हैं हम लोग। कितना दे रखा है 0.987 बार दे रखा है गाइस। ठीक है गाइस, अब उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए हैंडी लो का फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गाइस ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा कि हमारे पास तो हैंडी लो का फॉर्मूला हम लोग को पता है, पी इज इंटू मोल फ्रैक्शन होता है गाइस। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसमें तो हम लोग को मिली मोल्स फाइंड करना है। तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो एक मोल्स का है, मोल्स का रिलेशन है, तो मोल फ्रैक्शन हमारा निकल जाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग मोल्स निकालेंगे गाइस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हैंडी लो का फॉर्मूला लगाते हैं गाइस। तो हैंडी लो का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है गाइस, इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन, के एच हमारा हो गया हैंडी लो कांस्टेंट और पी हो गया पार्शियल प्रेशर। तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं गाइस। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन को इस साइड लेके आते, तो यहाँ हमारा हो जाएगा पी अपॉन के एच। हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है, के एच है, दोनों की वैल्यू पुट करते तो हमारा इजीली मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो N2 का पार्शियल प्रेशर हमारे पास कितना दिखा है 0.987 दे रखा है, और के एच की वैल्यू हम लोग ने यहाँ फाइंड करे 76480, ये हमारी के एच की वैल्यू हो गई गाइस। अब यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻, हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे गाइस। अब इसकी वजह से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं गाइस। हम लोग को बोला हुआ था यहाँ कि 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है गाइस,
तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं गाइस। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से लेना है। तो गाइस हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो होता है, जिसको मैं अभी x2 से कर देता हूँ, x2 इज इक्वल टू N2 प्लस N1 प्लस N2। वैसे तो आपको पता होगा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोलवेंट, मतलब सोलवेंट का लेना है तो ऊपर सोलवेंट के मोल से लिखेंगे, और सोल्यूशन का लेना है, सोल्यूट का लेना है तो ऊपर सोल्यूट का लिखेंगे, और नीचे तो हमारा हमेशा पूरे सोल्यूशन का जो मोल्स होते हैं वो लिखेंगे। ठीक है गाइस। अब आप यहाँ हम लोग को बोला है कि 1 लीटर वाटर के अंदर जो N2 गैस है उसको बबल किया गया, तो हम लोग को बोला कि गैस चले हम लोगों को लिखते हैं, और उसके हिसाब से मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, वो आप इजीली देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस। तो हमारे पास एक के मोल्स हम लोग को फाइंड करना है, मतलब N2 के मोल्स तो हम लोग को फाइंड करना है गाइस। ठीक है। और हम लोग को N1 निकालना है, मोल्स ऑफ N1 निकालना है गाइस। तो मोल्स ऑफ N1 हम लोग को फाइंड करना है अभी। तो ये 1 लीटर जो वाटर में हम लोग डिजोल्व करना है, उससे हम लोग फाइंड कर लेंगे। मोल्स ऑफ N2 तो फाइंड करना है, और ये भी मोल फ्रिक्शन तो हम लोग अब भी निकाल ही लिए गाइस। तो ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ हम लोग को गिवन डेटा में कुछ दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है हम लोग को कि जो वाटर है वो हमारा कितना है, 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर वाटर को मैं लिख सकता हूँ 1000 ml लिख सकता हूँ गाइस। 1 लीटर वाटर को हम लोग 1000 ml इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि उसको लीटर में से हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया ml में। अब गाइस आपको पता होगा कि जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी हमारी कितनी होती है, 1 ग्राम/ml होती है गाइस। ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी क्या होती है, 1 ग्राम/ml। ये सबको पता होती है गाइस कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 होती है। अब डेंसिटी का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है गाइस। तो हम लोग यहाँ से मास फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो हम लोग यहाँ से मास फाइंड कर लेते हैं, वो कितना आ जाएगा। तो वाटर की डेंसिटी हम लोग को पता है कितनी होती है, 1 होती है गाइस, ग्राम/ml होती है। ठीक है गाइस। यूनिट भी लेके चलते हैं, तो आपको मैं समझा दूंगा कैसे इसको फाइंड करना है। जो लीटर में दिया था उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है गाइस, ये भी आपको पता चल जाएगा। अपॉन वॉल्यूम हम लोग को कितना, अभी हम लोग ने फाइंड करे 1000 ml। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले ml से ml कट जाएगा। अब ये इधर डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो हमारा मास निकल के आ जाएगा 1000। यहाँ बचा हुआ था ग्राम, तो ग्राम आ जाएगा गाइस। तो गाइस देखा आपने, कोई भी चीज़ हम लोग को ml में दे रखी है तो उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। ये ट्रिक है गाइस आज की, ये आज की ट्रिक है कि कोई भी चीज़ हम लोग को ml में दे रखी है, उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपको मैंने आज बता दिया गाइस। ठीक है। चलिए अब ये हम लोग को मास निकल के मिल गया, हम लोग को किसका मास निकलने को मिल गया, हम लोग को वाटर का हम लोग को मास निकल गया। अब इसकी वजह से हम लोग इसका मोल्स निकाल लेते हैं गाइस। तो मोल्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो यहाँ निकाल लेता हूँ मैं साइड पे, मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ हमारे H2O क्या होता है, गिवन मास अपने मोलिकुलर मास। गिवन मास हमारे पास कितने गिवन मास हो गया हमारे पास 1000 अपॉन मोलिकुलर मास वाटर का कितना होता है गाइस, 18 होता है। ये तो आप सबको ही पता है, बहुत ईजी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। मोल्स ऑफ H2O हमारा कितना आ जाएगा, 55.5 मोल आ जाएगा। ठीक है गाइस। ये हमारा क्या हो गया, मोल्स निकल के आ गए हमारे वाटर के। ठीक है गाइस। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग को मोल फ्रैक्शन। हम लोग ने तो मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकाल चुके हैं गाइस। मोल्स ऑफ N2 हम लोग को फाइंड करना है, और ये हमारे जो नीचे वाला जो रिलेशन है ये पूरे सॉल्यूशन के मोल्स है हमारे पास। ऐसे कंपेयर में देखने जाएंगे गाइस, तो जो N1 है वो हमारे पास कितना है, मतलब 55.5, और N2 जो कि बहुत कम होगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन पढ़ के उसने बोला है कि मिली मोल्स ऑफ N2 है, मतलब आप तो चलिए मोल फ्रैक्शन है, तो यहाँ से हम लोग को N2 को हम लोग यहाँ से नेगलेक्ट करते। क्यों नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम है N1 के कंपेयर में। ठीक है गाइस। तो N2 कैन बी नेगलेक्ट। सॉल्यूशन के अंदर बात करिए गाइस, ये तो हम लोग को निकालना है मोल्स। ठीक है गाइस। हम यहाँ से निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन, जो हम लोग ने निकाला था वो लिख लेते हैं 1.92 इंटू 10⁻⁵ मोल्स ऑफ N2। तो गाइस हमें निकालना है मोल्स ऑफ N1 कितना आया था हमारा 55.5। तो गाइस इसको सीधी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो मोल्स ऑफ N2 मिल जाएंगे हम लोग को, ईजिली मिल जाएंगे। तो दिख नहीं रहा होगा आपको, ले ऊपर कर देता हूँ। तो N2 इज इक्वल टू मोल्स कितना आ जाएगा हमारा, इसको गाइस इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। ये हमारे क्या निकल के आ गए 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स निकल के आ गए गाइस। पर हम लोग को किस में बोला है, मिली मोल्स में फाइंड करना है। आपने यहाँ ऊपर क्वेश्चन में देखा हम लोग को किस में, मिली मोल्स में फाइंड करना है गाइस। ठीक है। तो मिली मोल्स में आप कन्वर्ट कैसे करते हैं गाइस, इसका भी एकदम सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। ये हमारे जो मोल्स निकल के आ गए, इसके अंदर 1000 मिली मोल को मल्टीप्लाई करना है और 1 मोल से डिवाइड करना है। तो चलिए गाइस हम लोग करते हैं 1000 मिली मोल से हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 1 मोल से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। 1 मोल से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो गाइस देखो ये कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ ये मोल है, ये मोल से मोल कट जाएगा, ये मोल से मोल कट जाएगा।
अब ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलीमोल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो मोल्स ऑफ N2, तो मोल्स ऑफ N2 निकल के हमारा आ जाएगा 0.716 मिली मोल, ठीक है गाइस। क्योंकि यहाँ 1000 है, 1000 से जाएगा तो यहाँ से 3 निकल जाएगा और 10⁻⁻1 बचेगा। 10⁻⁻1 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.716 मिली मोल्स निकल के आ जाएगा गाइस, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब गाइस आप लोगों ने देखा कि कितने कम मोल्स है, तभी जो ये वाटर की सरफेस है इसके ऊपर तभी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है गाइस। अगर ज़्यादा प्रेशर होता तो वो फटाक से बाहर निकल जाता और पूरी एंटी गैस निकल जाती। तो हम लोग ने गाइस बताया अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, उसके हिसाब से कि कितने मोल्स हमारे अंदर डिजोल्व है। गाइस ये क्वेश्चन को समझने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर मोल्स निकालना है। अब आप सोचोगे कि कुछ फॉर्मूला के अंदर मोल्स है ही नहीं, तो मोल्स हम लोग ने फाइंड कैसे करें। बाकी आप ध्यान रखें, इसकी वजह से हम इसकी मदद से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा गाइस। ये आज की एक ट्रिक थी, ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और कुछ भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय।